चंगाई सभा की आड़ में चल रहा धर्मांतरण का खेल, बीमारी का बहाना, मकसद ढोंग कर धर्मांतरण कराना। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है। अब चंगाई, ये लोग चंगाई सभा करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है और उसके लिए चंगाई सभा एक बड़ा माध्यम बनते जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया मानते हैं कि चंगाई सभाओं तक भोले भाले आदिवासियों, ग्रामीणों और गरीब बीमार लोगों को लाना और उन्हें जादुई पानी पिलाकर बीमारी ठीक करने का ढोंग रचा जाता है। ये सब होता है क्रिश्चियन मिशनरीज के बैकअप से। सीएम का सीधा आरोप है कि अब गांव-गांव प्रोफेशनल तरीके से धर्मांतरण कराने पेड वर्कर तक काम पर लगाए जाते हैं। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक जैसा है। वो इन्होंने धर्मांतरण का दूसरा रास्ता अपनाया। अब चंगाई, ये लोग चंगाई सभा करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी को पानी वानी पिला के ठीक करने का ये लोग ढोंग करते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं। हमारी जानकारी में बहुत पेड वर्कर हैं। की विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें धर्मांतरण करने वाले 6 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया गया। दरअसल 10 साल पहले 13 परिवारों ने दूसरा धर्म अपना लिया था। अब ग्राम सभा में सभी को बुलाकर मूल धर्म में वापसी करने के लिए समझाइश दी गई, लेकिन 6 परिवारों ने मना कर दिया। वहीं 7 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी कर गांव के रीति रिवाज परंपरा का पालन करने पर सहमति दी है, जिसके बाद सभा ने मूल धर्म में वापस आने वाले 6 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप हर 8 दिन में कुनकुरी पहुंच जाते हो। आप कुनकुरी के मुख्यमंत्री नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ईसाई समाज बहुत ध्यान से आपको देख रहा है और हम भर्त्सना करते हैं कि आपने ईसाई भारत छोड़ो के अभियान को जो वहां संरक्षण दे रहे हो और जो गैर संवैधानिक काम वो लोग करके बोल रहे हैं ईसाई भारत छोड़ो, ये कौन सा संविधान के तहत आता है कि ईसाई भारत छोड़ेंगे? ध्यान रखिएगा मेरी बात का। ईसाई भारत छोड़ो छोड़ो करते हुए कहीं कुर्सी नहीं छूट जाए। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको हर एक चीज को देखना है, हर एक समाज को संभालना है। अगर नहीं संभालते हैं तो कृपया करके आप अपना कुनकुरी का संभालिए। बाकी संभालने के लिए हम जाकर के मोदी जी और शाह जी को बोलेंगे कि सर यहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको दीजिए जो कि पूरे प्रदेश को संभाल सके। ये हर 8 दिन में जाकर के वहां बैठ जाते हैं, ईसाइयों को भारत छोड़ो करते हैं। और अभी इनने भी एक रैली वहां पर निकाली थी जिससे मुश्किल से लोग आए थे, उसके जवाबी रैली में आज हमारी ईसाई समाज को आप देख लीजिए। इस किस्म से समाजों को लड़ाना बंद करे ये सरकार। और मैं पुलिस को भी एक चेतावनी दे रहा हूं, आप हर छोटी बातें उठा करके धर्मांतरण का आरोप लगा करके बंद कर देते हैं हमारे लोगों को। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सहनशील हैं, पर अब हमारा घड़ा भरता जा रहा है। हमारे सहने की भी शक्ति समाप्त हो गई है। हम व्यक्तिगत केस लाएंगे। जिस भी थानेदार ने ऐसा बगैर तफ्तीश किए, बगैर पता लगाए, अगर फिर से किसी धर्मांतरण में केस लगा तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रहेगा और व्यक्तिगत नाम पे रहेगा। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपसे फिर अभी निवेदन कर रहा हूं, जोश में होश मत खो बैठना। कृपा करके आप संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत ही काम करिए। कोई सरकार आपको बचाएगी नहीं, कोई माइका लाल आपको बचाएगा नहीं, बचाएगा तो सिर्फ संविधान। हर बार हम ईसाई समाज निवेदन आग्रह नहीं करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने यह अवसर दिया। मेरे प्रियो, विषय है धर्मांतर का आरोप लगाकर ईसाई भारत छोड़ो अभियान का प्रयास हो रहा है। हालेलुया। आपने जैसा कि आपने देखा घटना को, इस समय मेरे प्रियो कितने लोग मसीह लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और वो धर्मांतर का आरोप लगाकर ईसाई लोगों को कितना तंग किया जा रहा है, उनको जेल खाने में डाला जा रहा है और कितने लोग मेरे प्रियो गांव से बेघर हो रहे हैं, उनका सब सामान को कैसे फेंक दिए जा रहे हैं। आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे प्रियो, मसीह जगत को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय बहुत परेशानी जाएगा। मेरे प्रियो, हमें एकता की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हालांकि परमेश्वर ने हमें कहा है सहने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। हमारा एक अधिकार है। हालेलुया। उसके लिए हमें खड़ा होना है, क्योंकि संविधान भी हमें आज़ादी देती है। इस भारत में क्या एक ही समाज है, एक ही समुदाय है?
हालेलुया। यहाँ इस भारत में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये मसीही लोगों को क्यों ज़्यादा सताया जाता है? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम कभी भी किसी का हम सामना नहीं करते, क्योंकि हमारे यीशु ने कहा है तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। हमेशा हम नम्र और दीन होकर हम सामना करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, तो सोचो क्या होता। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा शिक्षा नहीं दिया है, ना हमारा धर्म ऐसा सिखाता है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए दुआ करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, यही हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, एक वचन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो इस विषय को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर कोई भाई बहन पीड़ित है, ऐसा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको वचन बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 से 18। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िए के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ये समय है मेरे प्रियो गवाह बनने का। मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु आपको आपके गांव के लोग निकाल दे रहे हैं, आपको कुछ कर दे रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। ये आप गवाह बनने का बहुत ही बड़ा समय है आपके जीवन में मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। और आप बिल्कुल सचेत रहें और कबूतर के नहीं भोले बने और सर्प की तरह चतुर बने। अब बुद्धि से काम ले, वचन से काम ले, प्रार्थना से काम ले, प्रभु आपको आगे अगुवाई करेगा। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग आपने देखा कि इसमें से 6 घर वालों ने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया और 7 घर के लोग जो हैं वो यीशु मसीह को इनकार करके फिर अपने समाज में मिल गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वचन है इसी का, मत्ती सुसमाचार 10 उसके 32 और 33 में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। ये अंत का समय है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है और ये न्याय का समय है। न्याय घर ही से होगा। मतलब मेरे प्रियो, जो अच्छे विश्वासी हैं वो समझ में आ जाए इस परीक्षा के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है अभी समय है कि आप अगर यीशु मसीह के लिए अपना कीमत नहीं दे रहे हैं, अगर आप संसार के पीछे वापस लौट जा रहे हैं यीशु मसीह को जानने के बाद, तो सोच लो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपका इनकार करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी आपने संसार की तरफ अपना मुंह को मोड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अगर कोई इस परीक्षा में, इस सताव में, इस तकलीफ में भी यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखता है, तो मेरे प्रिय उसे जीवन का मुकुट मिलेगा और परमेश्वर पिता उसे आदर के साथ अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम मसीह समाज एक हों और अपने हक के लिए लड़ें, अपने अधिकार के लिए खड़े हों। हालेलुया। आप कितने वोट देते हैं, कितने अपना उस सहयोग को देते हैं, लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? अभी आप देख रहे हैं कितना लोगों को तकलीफ दिया जा रहा है, तो आप इसके लिए विशेष प्रार्थना भी करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि शांति बनी रहे। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि कितने तेरे लोग सताए जा रहे हैं पिता, बेघर हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ की जो सरकार है पिता परमेश्वर, कैसा भ्रष्ट हो गया है पिता परमेश्वर, वो कैसे भेदभाव कर रहे हैं प्रभु जी। उन्हें पिता परमेश्वर तू समझ और बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वे समझ नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया। सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। और उन हर एक भाई बहनों को जो सताया जा रहे हैं, उन्हें पिता परमेश्वर ढांढस दे, उन्हें शांति दे और अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर नियुक्त कर प्रभु जी, ताकि वे सुरक्षित रहें और अपने विश्वास में अटल रहें। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।